हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज टेकी सर, फाउंडर ऑफ टैलेंट अकेडमी 01। स्वागत करता हूं आप सभी को टैलेंट अकेडमी 01 परिवार में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2 मई और 6 मई को ALP CBT2 का एग्ज़ाम हुआ था। उसका आंसर की भी आ गया है। सभी विद्यार्थियों ने अपना आंसर की चेक कर लिए हैं। पार्ट 1 और पार्ट बी में जो पेपर हुआ था 2 भागों में। मैंने एक वीडियो प्रोवाइड किया था, कल वीडियो प्रोवाइड किया था, जिसमें काफ़ी विद्यार्थियों ने उसको देखे हैं और बहुत अधिक मात्रा में कमेंट भी किए हैं। ठीक है, तो आज उन सारे कमेंटों को मैं इस वीडियो में जवाब दूंगा और साथ ही साथ कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आप सभी को लेकर के आए हैं। जैसे अगर हम एक और प्रश्न का जवाब देंगे जिसमें विद्यार्थियों को ये पूछना है कि सर पार्ट बी में कितने नंबर पर ट्रेड क्वालिफाई हो जाएगा। दूसरा ये है कि सर पार्ट बी में नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। और तीसरा ये प्रश्न है कि कितने नंबर वाले साइको की तैयारी करें। तो आज मैं एक एक करके इन सारे प्रश्नों का जवाब आप सभी को शेयर करूंगा। और जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जो भी कैंडिडेट नए हैं और जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि एकमात्र चैनल है ऐसा जिसमें विद्यार्थी कमेंट करते हैं और उनके कमेंट का जवाब नेक्स्ट डे प्रोवाइड कर दिया जाता है और एक एथेंटिक से जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। जैसा कि मैं जितना भी टेक्नीशियन का वीडियो बनाया हूँ, वे सारे वीडियो बहुत अच्छे यानी 1000 के व्यूज़ में हमेशा जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आप लोग टेक्नीशियन का प्यार देते हैं, उसी तरह से ALP का भी देंगे। कोई भी प्रश्न, किसी भी तरह का आपके मन में किसी भी तरह का प्रश्न है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका सोल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुंचा दूंगा। आइए एक एक करके प्रश्न का जवाब देता हूं। सबसे पहले विद्यार्थियों के मन में यही प्रश्न था, कमेंट भर के आए हैं, उसमें यही लिखा गया था कि सर कितने नंबर तक वाले विद्यार्थियों को ट्रेड में क्वालिफाई कर दिया जाएगा। तो मेरे दोस्त, 2018 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाएगा तो गवर्नमेंट ने बोली थी कि पार्ट ए में किसी भी विद्यार्थी का दिक्कत नहीं है, बहुत कम दिक्कत है। यानी 95% विद्यार्थी पार्ट ए में क्वालिफाई कर गए हैं। पार्ट बी में 60% तक विद्यार्थियों ने फेल हुए हैं। सोचिए, 100% में 60% विद्यार्थी ट्रेड में फेल हो गए। एक बहुत बड़ी अपने आप में चैलेंज है। तो 75 क्वेश्चन ट्रेड में आते हैं और इसमें 1/3 की निगेटिव मार्किंग थी, जिसमें से अगर हम 75% जो 75 क्वेश्चन का अगर हम 35% निकालते हैं तो 26.25 होगा। यानी गवर्नमेंट बोली थी, पीछे के अकॉर्डिंग में बोली थी कि अगर जो भी विद्यार्थी अगर ट्रेड में क्वालिफाई करना चाहते हैं ALP CBT2 एग्ज़ाम में, खास तरफ से ट्रेड में, तो उसको 75 में उसको 35% लाना पड़ेगा। और 35% कितना होगा? 26.25 हो जाएगा। तो जो साफ पहले तो ये समझे कि जो भी विद्यार्थी इतने से ऊपर अगर हैं तो वे लोग को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जो लोग बॉर्डर पे हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई 25 नंबर है, कोई 24 नंबर है, तो सर उनके लिए क्या उपाय है? तो देखिए मेरे दोस्त, आप जो 75 क्वेश्चन ट्रेड में आया है उसमें देखिए कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग है और आप उसको लेकर के आप कंप्लेन करिए। तो अगर हो सकता है तो आपको 1 नंबर 2 नंबर तक बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से क्वालिफाई कर देंगे। तो जिसका अपना सबसे पहले तो अपना ट्रेड में देख लीजिएगा कौन कौन क्वेश्चंस रॉन्ग है, किसको लेकर के आप स्क्रूटनी करा सकते हैं, उसको आप करा लीजिए। इस तरह से आपका नंबर का हो जाएगा, बढ़ जाएगा 1-2 नंबर जिसका होगा। ठीक है, अब बात यह है कि सर ये तो बात समझ गए कि जो ट्रेड में 26.25 वाले हैं वो तो फिक्स है कि वे देंगे, साइको देंगे। और अगर 1-2 नंबर अगर कम हो रहा है तो अगर इस तरह से बढ़ जा रहा है तो ठीक है। सर अब नॉर्मलाइजेशन के बारे में, अगर नॉर्मलाइजेशन को लेकर के विद्यार्थियों के मन में बहुत सवाल है तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर के देखिए। अब नॉर्मलाइजेशन को लेकर के मैं प्रश्न लेकर के आया। विद्यार्थी का कहना है कि पार्ट बी में नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं, अगर होगा भी तो कितने नंबर तक हमको माने बोनस मिल जाएगा। तो देखिए, अगर हम 2018 की अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो 2018 में 4 नंबर से ऊपर मिले थे विद्यार्थियों को, क्योंकि बहुत कम लड़के उसमें भी उस बार भी पास हुए थे। तो इस बार अगर बात करेंगे तो इस बार 100% चांस है
यानी 99.9% चांस है कि इस बार भी 2025 में जो एलपी की जो भर्ती का आप लोगों ने दिया है CBT 2 एग्ज़ाम ट्रेड का, इसमें 99.9% चांस है, पूरी गारंटी है कि नॉर्मलाइजेशन होगा। अब क्यों होगा, तो रीज़न इसका यही है कि अगर एक शिफ्ट से अगर अधिक शिफ्टों में अगर पेपर होता है तो नॉर्मलाइजेशन पूरा चांस होता है। अगर एक शिफ्ट में करा ली होती तो कोई दिक्कत नहीं होता है, नॉर्मलाइजेशन नहीं मान के चलते, लेकिन 2 शिफ्ट में कराई है तो कहीं ना कहीं होगा। रीज़न इसका यह है कि जो पेपर बना होगा, अगर इलेक्ट्रीशियन का ही पेपर बना होगा तो किसी में हार्ड बना होगा, किसी में कठिन इजी बना होगा। तो इसको अगर ले चल के अगर इसको अगर बैलेंस नहीं किया जाएगा तो फिर नुकसान होगा। एक शिफ्ट में अगर करा लिया होता तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन 2 दिन में भी हुआ है, 2 शिफ्ट में हुआ है। तो विद्यार्थियों को घबराना नहीं है, 100% चांस है कि नॉर्मलाइजेशन होगा। अब नॉर्मलाइजेशन में मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि 4 से 5 नंबर तक इस बार भी दिया जाएगा आप सभी को। तो जो भी विद्यार्थी अगर 22 नंबर लाए हैं तो 22 नंबर में अगर 4 नंबर ऐड करेंगे तो 26 हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, ये सारे विद्यार्थी आप लोग साइको की तैयारी अभी मत करिएगा, ठीक है। लेकिन साइको की टॉपिक कौन कौन से हैं उनसे आप जुड़े रहिएगा। कब तक, जब तक कि ALP CBT 2 का रिजल्ट नहीं आ जाता। निश्चित तौर पे 12, 10 या 11, 12 को आ जाएगा रिजल्ट 7-8 दिन में। तो आप सभी लोग जुड़े रहिएगा और साइको का देखिएगा क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे क्या होता है। जितने यूट्यूब पर अगर फ्री वीडियो हैं उनसे आप रिलेट करते रहिएगा, ठीक है, कुछ सीखते रहिएगा। ये हम भी नहीं कह रहे हैं कि आपको साइको इस बार देने का मौका ही मिलेगा, लेकिन रिजल्ट के पहले आप लोग ये काम करते रहेगा, क्योंकि रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद से जस्ट एक नोटिस निकलेगी जिसमें ये बता दिया जाएगा कि इतने तारीख को आपको क्या है साइको स्टार्ट हो रहा है। तो अगर अभी से जुड़े रहेंगे तो आप लोगों का बोनस रहेगा। अगर इस बार में नहीं भी होता है तो आपको जो अभी जो फॉर्म फिलअप किए हैं उसमें आप निश्चित तौर पर हो जाएंगे। तो आप ही सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है ये जानकारी। तो आप लोग समझ गए होंगे कि नॉर्मलाइजेशन इस बार होगा, 100% चांस है कि होगा, ठीक है। अब देखिए, अब विद्यार्थी को कहने का मतलब कि सर कितने नंबर पर साइको की तैयारी करें। तो मेरे दोस्त, अगर आपको पार्ट ए की बात करते हैं, पार्ट बी में तो कोई दिक्कत नहीं है। 26.25 अगर है आपका तो आप साइको के लिए एलिजिबल है, आपको कोई नहीं निकालेगा, ठीक है। अब विद्यार्थी को अगर साइको की तैयारी में अगर दिक्कत बन रहा है, अब बन रहा है, तो उसको पार्ट ए में, और पार्ट ए में मेरे दोस्त मैंने एक वीडियो प्रोवाइड किया था आज से, यानी 1 महीना पहले मैंने वीडियो प्रोवाइड किया था। उसमें बताया था कि अगर विद्यार्थी को अगर 55+ नंबर लाता है तो वह साइको देने के लिए एलिजिबल है। तो मैं कुछ ऐसे लेकर के आया हूँ, UR का लेकर के आया हूँ, OBC का लेकर के आया हूँ, EWS का लेकर आया हूँ, SC ST का लेकर के। अगर ये जो मैं नंबर बता रहा हूँ, अगर इस नंबर के अगर आप नियर अबाउट हैं तो आप एलिजिबल हैं साइको में। आप अच्छा खासा स्कोर, यानी साइको में आपको मौका दिया जाएगा। देखिए, अगर UR में अगर आप 60 लेकर के आए हैं, 60 नंबर आपका है, तो आप निश्चित तौर पे आप साइको दे सकते हैं, ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं है। OBC की बात कर लेते हैं, 2 नंबर कम कर देते हैं, 58 नंबर तक के विद्यार्थी को साइको दे सकते हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि डाटा 1-2 नंबर इधर उधर हो सकती है, लेकिन यही रहेगी, ये बॉर्डर है, यही रहेगी, ठीक है। अगर EWS की बात करते हैं तो 56 नंबर रहेगी, 2-3 नंबर आगे पीछे हो सकती हैं। SC की बात कर लेते हैं, 52 रहेगी, और ST की बात कर लेते हैं, 48 रहेगी। अगर ये सारे विद्यार्थी अगर इतने नंबर ला रहे हैं, ठीक है, अगर इतने नंबर अगर आपका है पार्ट ए में और पार्ट बी में अगर आप क्वालिफाई किए हैं तो निश्चित तौर पे आप साइको के लिए एलिजिबल हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, आप सभी को पता है कि जो LP CBT 1 में जो पेपर हुआ था उसका 15 गुना पार्ट बी में बुलाया था, और पार्ट बी में जो एग्ज़ाम लेने के बाद से साइको के लिए 8 गुना बुलाएगा। तो अब साइको के लिए 8 गुना बुलाएगा तो निश्चित तौर पे इसमें 1,40,000 विद्यार्थी तक एलिजिबल होंगे। अब इसमें आपको एक सीट लेना है, इसमें बहुत अधिक मात्रा में छाटेगी भी नौकरी, इसमें बहुत अधिक मात्रा में छाटेगी। तो
अगर 18,000 वैकेंसी है तो 18,000 का 8 गुना अगर हम निकालेंगे तो 18 8 44 से 144 होगा, तो नियर अबाउट 1,40,000 हो जाएगा। अगर उसमें आपको एक सीट क्लियर करना है, फिक्स करना है, ठीक है, तो अगर आप चाहेंगे तो हो जाएगा। तो जो भी विद्यार्थी अगर दुविधा में है कि मैं साइको की तैयारी करूं कि ना करूं, तो मैंने साफ साफ बता दिया हूं। चाहे विद्यार्थी ट्रेड को लेकर के कोई दिक्कत था, चाहे नॉर्मलाइजेशन को लेकर के दिक्कत था, चाहे उसे साइको को लेकर के कोई दिक्कत था, सारे तरह का मैंने उसको बता दिया। आइए कुछ प्रश्न हैं जो कि विद्यार्थी ने कमेंट किए हैं, और वीडियो जो मैंने डाला था उसके कुछ विद्यार्थियों को कमेंट बता दे रहा हूँ क्या क्या उनका रेंज है। एक कह रहा है कि सर मेरा पार्ट बी में 25.4 है, चांस है सर। मेरे दोस्त चांस है, नॉर्मलाइजेशन होगा ना तो आपको पूरी चांस है, 100% चांस है कि नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपको चांस दिया जाएगा। 25.4 लाए हैं यानी 0.4 लाए हैं तो इनको चांस मिल सकता है, ठीक है। अब जितने भी कैंडिडेट अगर इतने नंबर के रेंज में होंगे तो उनको मौका मिल सकता है। ये कह रहा है कि सर पार्ट ए में 70 है और पार्ट बी में 24.4 है, क्या करे सर। मेरे दोस्त आप सभी लोग साइको के साथ में जुड़े रहिएगा, क्या क्या साइको में सिलेबस होता है उससे जुड़े रहेगा। अभी बैठ करके तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं जब तक रिजल्ट नहीं आता है। रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा कि नॉर्मलाइजेशन लागू होगा कि नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अब एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि थैंक्स सर, थैंक यू, गुड लिखे हैं। देखिए एक विद्यार्थी कह रहे हैं MMB ग्रेड में 26 है, कोई ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन मिलेगा क्या सर। तो देखिए ऑब्जेक्शन वाला अगर क्वेश्चन मिल रहा है तो आपको सूचना इसी प्लेटफॉर्म पे दे दी जाएगी, ठीक है। अगर कोई भी अगर ऑब्जेक्शन वाला अगर सूचना मिल रहा है तो आप तक पहुंचा दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पे आप सभी लोगों को ये जानकारी अच्छी होगी। बात समझ रहे हैं कि विद्यार्थी ज़्यादातर फेल हुए हैं कितने नंबर से, तो बहुत अधिक मात्रा में 25 नंबर और 26 नंबर के बीच में बहुत अधिक मात्रा में स्टूडेंट हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है, सब कुछ सही होगा। थोड़ा बगल में पेड़ कट रहा है तो इसलिए आवाज़ आ रही है, तो मैं वीडियो को यहीं पर कंफर्म करता हूं और जो भी जवाब बच जाते हैं उसको मैं नेक्स्ट डे ऐड करके आप सभी तक पहुंचा दूंगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।